स्टूडेंट्स चलते हैं आज के लेक्चर में। और स्टूडेंट कल के लेक्चर में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन किया था। आज हम लोग एमसीक्यूज के क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट के एमसीक्यूज करेंगे। आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव किताब आप लोग ले लीजिए और इस किताब से पढ़ना शुरू करिए। सारी चीज़ें हम पढ़ा जा रहे हैं, सब कुछ ख़त्म करवा दिए हैं। अब ख़त्म कराने के बाद एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लगवाता हूँ। केस बेस स्टडी भी डिस्कस कर देंगे, असर्शन रीजन भी डिस्कस कर देंगे ताकि आपको परेशानी फेस ना करनी पड़े। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है? क्या जीरो होता है? डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो जब इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, डिटर्मिनेंट जीरो कर दो, a इंटू 4 माइनस 4, a इंटू 4 4a माइनस 4 इक्वल टू 0, 4a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 1। आंसर आया ऑनलाइन में। आगे बढ़ें, इजी आ रहा है, मज़ा आ रहा है। हंसराज एकदम खुश हो गए बाबू तुम तो, हाँ बहुत ज़्यादा, वेरी गुड। चलें इसमें। अब ये भी कह रहा है सिंगुलर है, ये तो 3 ऑर्डर 3 का सिंगुलर कर रहा है। अब मज़ा आओ मज़ा लो। वैसे ही ले लिया जाए मज़ा इसका भी, डिटरमिनेंट जीरो किया जाए ना, सिंगुलर है तो। चलो 2 प्लस एक्स इंटू डिटर्मिनेंट सॉल्व, ये तो 5 माइनस 2 3 माइनस 3 इंटू ये डिलीट माइनस 5 माइनस 2x और प्लस 4 इंटू ये डिलीट 1 और प्लस x इज इक्वल टू 0 कर दे डिटर्मिनेंट। अब ये देखो 3 2 जा 6 प्लस 3x और ये प्लस 15 प्लस 6x प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0 मीन्स 3x और 6x 9x और 4x 13x और 15 6 21 4 25 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू आ रहा है -20। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है डिटर्मिनेंट निकालने में? 2 प्लस एक्स 5 माइनस 2 3 माइनस 3 इंटू डिलीट माइनस 5 माइनस 2x प्लस 4 इंटू 1 और 1 प्लस x। सही है हम लोग, 4 प्लस 4x ये भी सही है हम लोग। ये 15 होगा, ये प्लस 6x होगा और ये भी सही है हम लोग तो सही हैं। इसका मतलब -25/13 आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलें। ये भी कह रहा है सिंगुलर है, क्या हो गया? कहीं कोई दिक्कत? ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है तो क्या किया जाए? इसका भी डिटर्मिनेंट निकाला जाए, डिटर्मिनेंट जीरो रखा जाए। चल बाबू, a इंटू ये डिलीट बी सी माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस बी इंटू ये डिलीट बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी इंटू ए बी माइनस सी स्क्वायर। चलो ये बताओ, ये ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू 0, क्योंकि सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। अब आप ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को उस साइड भेजिए तो ए बी सी ये हो जाएगा 3abc इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। हमसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछ रहा है, आंसर क्या लिख दूँ? 3abc। आगे बढ़ जाऊँ? कोई दिक्कत अभी तक, कोई परेशानी? इसमें चलते हैं। एक बात बताएं बच्चों, ये वाले को देखोगे तो तुमको लगेगा कि सर ये तो आप कल ही बताए थे, एक लाइन में इसका उत्तर दे रहे हैं हम लोग। क्या आंसर? 0। क्यों? ये डायगोनल पे 0 है, उससे 0 नहीं हो रहा है। ये क्यों 0 हो रहा है? नहीं, उससे भी 0 नहीं हो रहा है। किससे 0 हो रहा है? ये 0 क्यों हो रहा है? चलिए दिखाते हैं। ये देखिए आप लोग, यहाँ a माइनस बी है तो यहाँ b माइनस ए है, निगेटिव है ना। यहाँ a माइनस सी है तो ये c माइनस ए है, b माइनस सी है तो ये c माइनस बी है। इसका निगेटिव ये है, इसका निगेटिव ये है, इसका निगेटिव ये है। डायगोनल एलिमेंट 0 है, डायगोनल एलिमेंट 0। स्क्यू सिमेट्रिक देखो, जब पढ़ो ना तो एक एक चीज़ पे ध्यान दिया करो। मैं बार बार बोला था, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ऑड ऑर्डर का मतलब ये कितना ऑर्डर है इसका? 3/3। 3/3 ऑर्डर, ऑड ही ऑर्डर ना होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक इसलिए है कि यहाँ a12 एलिमेंट a21 एलिमेंट का निगेटिव है, a13 एलिमेंट a31 एलिमेंट का निगेटिव है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा?
डिटर्मिनेंट ऑफ एफ मैट्रिक्स इज 0। क्यों? क्योंकि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, कितना बार कहें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लापरवाही नहीं बच्चों। यहाँ आइए, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ k की वैल्यू क्या होगी? k इंटू समथिंग है, k इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो हमें k की वैल्यू बतानी है। चलिए माइनस ए स्क्वायर इंटू ये डिलीट ये डिलीट, हम इसको आसानी से करवाए। आसानी से करवाने के लिए आपको ए बी सी की वैल्यू लेट करनी पड़ती है। मान लीजिए कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3 है। मान लिए आप लोग, मानने में तो तेजी हो, मान लो। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस ए स्क्वायर मैंने -1, ए बी मतलब 2 और ए सी मतलब 3, ए बी मतलब 2, बी स्क्वायर मतलब 4 और बी सी मतलब 6, ए सी मतलब 3, बी सी मतलब 6 और माइनस सी स्क्वायर मतलब -9 इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है। ए स्क्वायर माने 1, बी स्क्वायर माने 4 और सी स्क्वायर मतलब 9। ये होता है पुट एंड गेट मेथड। डिटर्मिनेंट में ए बी सी आएगा, सॉल्व भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे या इधर वाले से डिवाइड मार देंगे, के की वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं? चलो तो -1 इंटू ये डिलीट ये 36 माइनस 36 0, -2 इंटू ये डिलीट ये -18 -2 इंटू ये डिलीट ये -18 और -18 -36 और +3 इंटू ये डिलीट और ये डिलीट 6 2 जा 12 और +12 समझ में आ रहा है ना? अब ये 2 इंटू 30, ये तो 0, 2 इंटू 30 72 प्लस 12 12 24 3 जा 72 इज इक्वल टू के इंटू 36। 72 कितना होगा? 144 इज इक्वल टू के इंटू 36। 36 से कितने बार में? 4 बार में। के की वैल्यू क्या मिल गई? 4। ए बी सी से छुटकारा पाने के लिए पुट कर लो, मिल गया ना? ऐसे भी क्वेश्चन को करना सीखिए। चलिए इस पे आइए, यहाँ भी अब कर लेंगे खुद। ए बी सी की वैल्यू मानोगे? मान लो भाई, चलो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, यही वाला रखो ना। चलो यही वाला रखा जाए। a इक्वल टू 1 मैंने -1 2 3 1 -2 3 एंड 1 2 -3 इक्वल टू k इंटू ए बी सी मतलब 3 2 जा 6। चलो इसको सॉल्व करो। -1 इंटू ये डिलीट 6 - 6 ये हो जाएगा 0, -2 इंटू ये डिलीट -3 -6 +3 इंटू ये डिलीट 2 और +2 4 इक्वल टू के इंटू 6। ये कितना आया? 12 और 12 24। तो 24 इक्वल टू के इंटू 6। तो के इक्वल टू क्या आ गया? 4। इसमें भी के इक्वल टू क्या मिला हमको? 4। अब के इक्वल टू 4 बाई चांस मिल गया, ही मत समझना कि हमेशा के इक्वल टू 4 ही मिलता है, ठीक ना? हाँ समझ में आ रहा है बाबू? इसमें चलो ये कह रहा है कि इसका वैल्यू 0 है तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? अब हम कह रहे हैं कि इसको भी ऐसे ही कर लो, है ना? हम कह रहे हैं कि ए बी सी, इसको भी छोड़ो, डिटर्मिनेंट ए बी सी क्या निकाला जाएगा, ऐसे ही आओ कर लिया जाए। तो ए इक्वल टू क्या माने हो? 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू, तो इसका वैल्यू निकाल दो। ए मतलब 1, बी मतलब 2 मतलब 4 और 2c मतलब 6, ये हो जाएगा 3। बी का मतलब क्या माने हो? 2 और सी का मतलब 3 और 4, ए का मतलब 1 और बी का मतलब 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। 1 मिनट 1 मिनट, क्योंकि इसमें हम लोग को डिटर्मिनेंट तो दे दिया है भाई, डिटर्मिनेंट तो गिवन है, इसमें डिटर्मिनेंट गिवन नहीं था। अब इसमें डिटर्मिनेंट गिवन है तो इसमें इसको ऐसे लेके नहीं चल पाएंगे, है ना? डिटर्मिनेंट गिवन है। इसको हम लोग ऐसे करते हैं, a इंटू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, a इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी -2b इंटू ये डिलीट 3b -4c
और प्लस 2c इंटू ये डिलीट कर 3a माइनस 4b। चलो ये हो जाएगा ab स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c माइनस 6b स्क्वायर और प्लस 8bc और प्लस 6ac माइनस 8bc। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 8bc भाई मेरे, हमको abc की वैल्यू बतानी है। ये 0 है तो मान लो ab स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c माइनस 6b स्क्वायर प्लस 6ac इक्वल टू 0। abc कहाँ से निकल रहा है? a इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस 2b इंटू ये 3b माइनस 4c और प्लस 2c इंटू 3a माइनस 4b, राइट। 2c 6ac माइनस 8bc माइनस 6b स्क्वायर प्लस 8bc, यहाँ ab स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है। चलो इसको एक मिनट देखते हैं, पहले इसको देखें। इसमें डिटर्मिनेंट 2 दिया है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो पहले। 2 log बेस ई एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, लेकिन माइनस वाला लगेगा तो माइनस log बेस ई एक्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है 2। यहाँ देखो 2 log बेस ई एक्स में से log बेस ई एक्स जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? log बेस ई एक्स इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू ई टू द पावर 2 इज द आंसर। बोलिए, ये वाला समझ में आया? रुकिए, इस वाले को टेंशन मत लीजिए, जो टेंशन दे रहा है उसको अपने लाइफ से दूर कर दीजिए। देखिए हम इसको दूर कर दिए, 7 वाले को। टेंशन दे रहा था ना, दूर करो इसको। केमिस्ट्री टेंशन दे रहा है, कुछ देर के लिए दूर कर दो। 2-4 दिन मत पढ़ो केमिस्ट्री, वो बर्बाद करेगा। 2-4 दिन छोड़ दो, फिर स्थिर दिमाग बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ कि मुझे एक बार नहीं उस चीज़ को 1-2 बार और पढ़ लेना है। ठीक है, इसी तरह हम करते। भाई हमको टेंशन दे रहा था, हम दूर कर दिए, हो सकता है बाद में समझ में आ जाए तो कर लिया जाएगा। पहले बाकी के तो क्वेश्चन हो जाए, यही एग्जाम में भी करना है। देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग क्लास में सीखते हैं, एग्जाम में भी क्या जाएंगे? 20 MCQ जाता है, भाई करते करते गए 7वां पे फंस गए तो छोड़ देंगे, अब उलझेंगे उसमें, टाइम बर्बाद करेंगे नहीं ना। तुरंत आगे बढ़िए, जिंदगी मौका थोड़ी देगी। 3 घंटा तो बार बार थोड़ी मिलेगा कि हम बार बार समय एक्सपेंड करें अपना। यहाँ देखते हैं तो ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए? 1321 इंटू 1321। चलिए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके बताइए। 1 इंटू 1 3 2 जा 6 1 7, 1 3 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 6, 2 1 जा 2 2 4, 2 3 जा 6 और 1 7। ए स्क्वायर आ गया, और ए स्क्वायर में से 2a घटा दीजिए, 2a क्या आएगा? तो 2642। ए स्क्वायर में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5005, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? हाँ, ये बताओ कि ये हमको 9 क्वेश्चन करने में, जितना 8 क्वेश्चन करने में समय लगा उतना समय ये फंसा दिया था ना। अगर लेक्चर 10 मिनट हुआ होगा चाहे 5 मिनट हुआ होगा, तो हम लोग जितना देर में ये 9 सवाल किए हैं, एक भी क्वेश्चन था टफ नहीं ना। अब फंसाया है तो इसका उपाय कुछ निकालेंगे। फंसाया है तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ कह रहा है कि एज 6 नहीं होना चाहिए। हाँ, कुल किस्म का बात किया है तो उसको हम अप्लाई करते हैं अभी आप लोग के सामने ही। थोड़ा पहले आप लोग इसको नोट करिए। चलिए, हाँ जी बच्चों, चलिए अब बाकी के आगे के क्वेश्चन करते हैं। और उससे पहले कि हम आप लोग को ये क्वेश्चन छोड़वा दिए थे, इसको भी पूरा करा देते हैं। कुछ नहीं था बच्चों, हम लोग जो कर रहे थे वैसे ही करना था। a इंटू ये बी स्क्वायर माइनस ए सी सही था। ये जो 6b स्क्वायर इज नॉट द राइट आंसर, b क्यूब इज राइट आंसर।
देखो कैसे, a इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस 2b इंटू ये डिलीट 3b माइनस 4c और प्लस 2c इंटू ये डिलीट 3a माइनस 4b। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस 6b स्क्वायर और प्लस 8bc प्लस 6ac माइनस 8bc। अब 8bc माइनस 8bc कैंसिल आउट ना दैट्स वन। और आपको टर्म दिख रहे हैं 4, 2 और 2, तो आप इसमें से कॉमन लीजिए a ओनली, तो यहाँ जाएगा b स्क्वायर माइनस ए सी और इसमें से कॉमन लीजिए -6, तो ये भी बचेगा b स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 क्योंकि डिटरमिनेंट दिया है 0। अब b स्क्वायर माइनस ए सी इज कॉमन, तो यहाँ बचेगा a माइनस 6 इक्वल टू, एक बार a इक्वल टू 6 आएगा लेकिन a इक्वल टू 6 नहीं लेना है, क्वेश्चन में लिखा था a नॉट इक्वल टू 6, ठीक ना। तो a 6 आएगा लेकिन a 6 नहीं लेना है, तब क्या आ जाएगा, तो आएगा b स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये आ जाएगा। अब हमसे पूछा है ABC का वैल्यू पूछा है, एक बात बता बाबू, AC की जगह क्या रखोगे, b स्क्वायर, b पहले से एक है, AC की जगह रख दो b स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, b क्यूब ही ना हो जाएगा, तो आंसर हो गया b क्यूब। अब चलते हैं 10th नंबर पे, आते हैं बाबू, हम आप लोग को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। 10th नंबर है कि एक द रेशियो ऑफ कोफैक्टर ऑफ इट्स माइनर ऑफ एलिमेंट -3 यहाँ है, इसका माइनर क्या होगा, ए बाबू सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, फाइंड वाइंड मत करिए, ये कौन सा एलिमेंट है, A32 है ना, तो जो माइनर होगा मान लीजिए M32 तो कोफैक्टर होगा C32, लेकिन 32 है, 3 और 2 5 ना, तो माइनर का अपोजिट साइन होगा ना कोफैक्टर का, बस माइनस लग जाएगा, तो ये अपोजिट साइन होगा, मैंने कट के आंसर क्या देगा 1, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही होता है। पागल आदमी जाके निकालता है, सॉल्व करने कौन जाएगा, पागल आदमी तुम तो धुरंधर हो, जाओगे 2.0 एकदम मारोगे -1 आंसर को। यही अगर ये रहता, ये वाला रहता तो क्या करते, 2 रहता तो 1, क्योंकि जब देख लेंगे इवन तो 1 ऑड तो अब ये सब यार क्वेश्चन देखो कोई सिखाता नहीं है, ये सब क्वेश्चन प्रेजेंट ऑफ माइंड से करके आना, ये मत सोचना सर जी सिखा के भेजेंगे हर चीज़। अब अपना तो कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़, लेकिन अभी मत सोचना कि हती बात सर जी बताए हैं, लेकिन अगर कोई बात ऐसा हो जो नया दे दिया तो प्रेजेंट ऑफ माइंड धुरंधर 2.0 लगाना है, ठीक। A and B are square matrices of order 3, AB equal to 6i, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेने पर इसका वैल्यू आ जाएगा 6 है, इसका वैल्यू आ जाएगा डेट ए इंटू डेट बी। भाई साहब डेट ए की वैल्यू 12 तो डेट बी की वैल्यू 6/12 मैंने 1/2 इज द आंसर। कहीं से कोई किंतु परंतु लेकिन आएगा तो बता दीजिएगा। कल का लेक्चर मत देखना मत भूलिए, कि कल का लेक्चर इतना इम्पॉर्टेंट है कि कल मैंने यही समझाया था कि अगर किसी एलिमेंट में मैंने मान लीजिए A11 है तो उसमें अगर C11 A12 मैंने किसी एक रो को पकड़िए, इसे पहला रो को पकड़िए, तो A11 है तो उसमें C11 से मल्टीप्लाई, A12 है तो C12 से मल्टीप्लाई, और A13 है तो उसमें C13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। और यही जैसे पूछा है डेटे इज गिवन बाई, तो डेटे इज गिवन बाई ये डेटे है, A11 इंटू A31 है, ये डेटे है नहीं, ये क्या देता है, ये 0 दे देता है। अगर A11 में A31 से कर दी, मैंने पहला रो का एलिमेंट लिए और तीसरे रो का या दूसरे रो का कोफैक्टर ले लिए, तो आंसर क्या देगा, ये C है, तो आंसर क्या दे देगा, 0 दे देगा। अगर यही मान लीजिए A11 और C31 ले लिए यहाँ पे, A12 C32 और A13 और C33, तो ये 0 आंसर देगा। मैंने उसी का एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अदरवाइज 0। और कल का क्लास देखो, कल मैंने इसको प्रूफ कराया है ना बाबू, प्रूफ कराया है ना, इसको देखे हो ना कल वाला, हाँ डिटर्मिनेंट लेके भी प्रूफ कराया है। अब इफ़ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स, A और B स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 है, तो डेट A प्लस दोनों को जोड़ने के बाद डिटर्मिनेंट लेने पे डिटर्मिनेंट ऑफ A प्लस B 0 आ रहा है। भाई A प्लस B का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब ओनली व्हेन, कब, जब डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आएगा या डिटर्मिनेंट ऑफ 0 आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है।
कोई ज़रूरी है कि ए का डिटरमिनेंट 0 होगा, बी का डिटरमिनेंट 0 होगा तभी डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी 0 होगा। ए प्लस बी जोड़ने पर अगर कुछ ऐसा, अच्छा डिटरमिनेंट किसी का 0 आता है इसका मतलब वो 0 ही मैट्रिक्स थोड़ी ना होता है, कुछ और भी हो सकता है। हाँ नहीं समझ में आया ये वाला? ए कोई ले लो, ए कोई मैट्रिक्स ले लो, आया ना? चलो सेकंड, डेट ए प्लस डेट बी 0, ये भी गलत भाई, ये कहाँ से नियम पढ़ लिए? डेट ए प्लस डेट बी 0 होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि डेट ए प्लस बी इक्वल टू 0 देन डेट ए प्लस डेट बी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ नहीं नियम होता है, गलत है ये। सेकंड भी गलत। थर्ड, डेट ए इक्वल टू 0 और डेट बी इक्वल टू 0 एंड मैंने दोनों 0 होगा, नहीं। ए प्लस बी इक्वल टू 0 ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि अगर ए प्लस बी दो मैट्रिक्स का एडिशन 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एडिशन 0 है तभी डिटर्मिनेंट 0 आएगा। एडिशन को कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो 0 नहीं है लेकिन डिटर्मिनेंट 0 आ सकता है, उसी को ना सिंगुलर बोलते हैं। तो सिंगुलर कोई 0 ही थोड़ी होता है, कुछ भी मैट्रिक्स हो जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसको सिंगुलर बोलोगे। लेकिन यहाँ पे पहले से दिया है डिटर्मिनेंट 0 है, तो डिटर्मिनेंट 0 है तो हो सकता है कि ए प्लस बी 0 हो तभी उसका डिटर्मिनेंट। लेकिन हमको एक मिनट, ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 पॉसिबल ओनली दिया है, ओनली दिया है। अगर ओनली दिया है तब तो ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट किसी का अगर दो मैट्रिक्स के सम का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब सम सिंगुलर मैट्रिक्स भी आ सकता है। दो मैट्रिक्स का सम, अगर ये कोई मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ये कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0 आ गया, तो डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि ए प्लस बी 0 ही होगा। ए प्लस बी कोई भी मैट्रिक्स होता है जिसका हम सिंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसका आंसर ये भी होने में हमको शक लग रहा है। क्वेश्चन दिखाओ एक बार, ये शक के दायरे में चला गया, ठीक ना? तो कहाँ था, कौन सा नंबर था ये? हाँ 12 नंबर। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज 0। डिटर्मिनेंट दे चुका है कि 0 है, डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए प्लस बी इज 0। दो मैट्रिक्स को ऐड करें अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया। देखो अब इस ऑप्शन से, ऑप्शन में 4 ही है, ऑप्शन में 4 ही दिया है, ये है, ये है, ये है, तो इसकी वजह से हम इसको सही आंसर मान लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि किसी का डिटर्मिनेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स 0 ही मैट्रिक्स होगा, वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पे सबसे अच्छा था कि ए प्लस बी को सिंगुलर लिखा होता। सबसे अच्छा आंसर क्या होता? ए प्लस बी को सिंगुलर। लेकिन अब ऑप्शन में जो दिया है आप उसके हिसाब से चलेंगे, तो ऑप्शन में हमको सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही है। क्यों? क्योंकि अगर 0 मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 ही आएगा। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया, कितना 12, 13, 14, 13 नंबर आपने नहीं लिखा है, 13 नंबर मैं समझा देता हूँ कि कल इसको लिख के समझाएं अच्छे से। 13 के बाद ये सारे बाकी के सारे क्वेश्चन है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और बने रहिए हमारे साथ। अब कल हम लोग MCQs वगैरह करके वेरी शॉर्ट असर्शन रीजन सब कुछ करके फिट कर देंगे, परसों से एडजॉइंट करेंगे। धन्यवाद।